अवामी शिकायत के हवाले से जैसे आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसको हम पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल के नाम से जानते हैं और इसकी सरबराही जो है खुद डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर आर स्वैन साहब कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले में बारामूला में भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें जो है लोगों की काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पे आई और वो आज खुद इस प्रोग्राम की सरबराही जो है डीजीपी साहब ने की। सर, सबसे पहले केएनएस में आपका वेलकम है। सर, आज इस जो पब्लिक यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोग्राम रखा गया सर, लोग काफ़ी सारे आए हैं। तो सर लोग जो है पॉजिटिव है कि पुलिस जो है काम कर रही है। लोगों की सर भीड़ हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। सर, कैसे देखते हैं लोगों का आना यहाँ पे सर, और लोग यहाँ पे अपने मसाइल सुना रहे हैं? भारी तादाद में लोगों की आना इस चीज़ को अंडरलाइन करता है, इसको जाहिर करता है कि लोगों को उम्मीद है, मसाइल भी हैं उनके और उम्मीद भी है कि सुनवाई होगी और इसका शायद हल निकलेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे कहते हैं कि उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है, तो ये उम्मीद को ट्रांसलेट करना हकीकत में कि वाकई में ऐसा अगर उम्मीद लेके आते हैं, जनता आती है और उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो इसकी सुनवाई होगी और इसकी कोशिश होगी इसको रिड्रेस करने के लिए। तो एक हिसाब से ये बात सच है कि हर इंसान जो यहाँ पे आता है उसका हल हमारे पास नहीं होता है। हमें इसमें से अगर 20% या 30% लोगों की प्रॉब्लम को जेन्युइनली यहीं बैठे बैठे अगर हल कर रहे हैं तो हमें इस बात की सेटिस्फैक्शन है। और जो यहाँ पे हल नहीं हो पाता है वो आगे फिर थोड़ी सी तहकीकात करने के बाद, उसको पूछताछ करने के बाद, उसकी वेरिफिकेशंस करने के बाद हम करते हैं। और कुछ चीज़ों में यहाँ पे पुराने मसले होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इसको बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी मिलके हल करें। तो एक कनेक्ट है, एक हम सिंसियर हैं, हम चाहते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम हमारे पास ना अटके, हमारी वजह से हम लोगों का मसाइल की सल्यूशन बने और प्रॉब्लम ना बने। और एक नियत की और एक मेहनत की और एक हिसाब से काबिलियत की हम एक पैमास इसके ज़रिए सेट करना चाहते हैं। सर, पुलिस पब्लिक की अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो सबसे ये अजीम रिश्ता माना जाता है पुलिस और पब्लिक का। सर, क्या आपको लगता है कि पहले टाइम था कि पुलिस के पास लोग डरते थे आने से, आज ऐसा वक्त आया है कि पुलिस के पास जो है लोग उमड़ के आ रहे हैं और अपनी जो है परेशानियां इजहार कर रहे हैं? कैसे सर इस चेंज को देखते हैं आप? जी, एक्चुअली इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस आवाम से है और आवाम के लिए है, ये हमारा नारा है। और कैसे हो सकता है कि पुलिस एक सर्विस है, एक सेवा है, एक खिदमत करने वाला एक एजेंसी है। तो अगर ऐसा है तो हम चाहेंगे हर बार, हर एंगल से चाहेंगे, हर लिहाज से चाहेंगे कि कैसे हम लोगों के काम में आएँ और लोगों का प्रॉब्लम को कैसे हम सुलझाएं। और कुछ देर पहले मैंने कहीं और ओकेजन में ये कहा था कि पुलिस के काम में एक कठिनाई ये है, या कठिनाई क्या, एक चैलेंज, एक प्रोफेशनल इनबिल्ट एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हम कुछ लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आते हैं, क्रिमिनल के खिलाफ और जुर्म करने वालों के खिलाफ, या जो अमन पसंद लोग नहीं है उसके खिलाफ, जो काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। कुछ लोगों के साथ हम सख्ती जरूर करते हैं, वो चंद लोग होते हैं, और ज़्यादातर आवाम को हम सहूलियत और सुविधा में और हिफाजत में रखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसी सेवा है जो बाकी सेवाओं से हटके है और उसमें बड़ी आसान, मतलब उस एंगल से उनको ये चैलेंज नहीं रहती है कि कुछ लोगों को मतलब ना खुश करके आपके आवाम को खुश रखना चाहते हैं। पर हम चाहेंगे कि जब हम लोगों के जो जुर्म करने वाले हैं, या नारकोटिक्स है, टेररिज्म है, फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, सिनाजोरी है, इसके खिलाफ जब हम कार्रवाई करना चाहते हैं तब भी हम ये भी करना चाहते हैं कि साहब हम उस पर भी नेक नियत से करें
और दयानतदारी से करे। और मैंने जैसे कहते हैं ना कि थीव और डकैत और रबर और उसके बीच में भी फर्क होता है, तो वो भी हम करके कानून के दायरे में हम करना चाहते हैं अपना काम। सर एक टाइम था लोग जो है पुलिस थानों में जाने से डरते थे, टेररिज्म का माहौल था। आज सर हम देखते हैं कि जब एसएचओ साहिबान की या पुलिस ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र होती है तो लोग मालाएं डालते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, उनको अपने घर बुलाते हैं, दावत पे बुलाते हैं। सर कितना फ़र्क आया है पुलिसिंग में या फिर पब्लिक रिलेशनशिप में जो पुलिस के साथ बॉन्डिंग हो रही है लोगों की? मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है और मैं अपने सारे जो साथी हैं, आला ऑफिसर से लेकर एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी साहिबान, डीएसपी साहिबान, इंस्पेक्टर, यहाँ तक कि आखिर कांस्टेबल और एसपीओ से भी मेरी यही अपेक्षा रहेगी, यही उम्मीद रहेगी कि देखिए हमें एक लोगों की सेवा करने की एक बहुत बड़ी मौका मिला है। ये सब लोगों को नसीब में नहीं होता है। कितने सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, ख्वाब होती है कि वो वर्दी में आएँ और लोगों की खिदमत करें और नेशनल सिक्योरिटी में अपना किरदार निभाएं और आम जनता के हक में खड़े हों और मजलूम जो है उसका साथ दें और क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई करें और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखें और इंसाफ दें। और अपने ही पहले दरवाजे में अगर वो इंसाफ देने के काबिल रहता है तो करे। उस पर जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस पर जो रिवार्ड मिलती है, उसका कोई पैमाश नहीं है, उसका कोई तनख्वाह, कोई किस्म की कैश रिवार्ड, कोई भी किस्म की मेडल उसको उस चीज़ को मुकाबला नहीं कर सकता है। तो ये एहसास अगर मेरे साथियों में है तो वो अगर उसको निभा रहे हैं और अगर उसको जनता उसको अप्रिशिएट करती है तो हमारे लिए ये इससे ज़्यादा बड़ा रिवार्ड, ज़्यादा बड़ा मेडल, ज़्यादा बड़ा इनाम, ज़्यादा बड़ा अलाउंस, ज़्यादा बड़ा रिकॉग्निशन हो ही नहीं सकती है। तो मैं तो चाहूँगा कि मैं तो अपनी जगह में एक अलग से कंपटीशन करवाना चाहूँगा कि जो पुलिस अफसर साहिबान इस तरीके से दानादारी से फॉर्म क्रिमिनल के खिलाफ फॉर्म है, पर बेगुनाह को छेड़ता नहीं है, उनके हक में खड़ा होता है, गुनहगारों को छोड़ता नहीं है। तो इस तरीके का पुलिस वाला जो है वो मेरे लिए भी वो बहुत अजीज है और हम उनको चुन चुन के हम उनको रिवार्ड देंगे। आवाम खुद ही जो है वो यहाँ का आवाम बहुत अच्छी है। इस मामले में हमने देखा है कि ये बिल्कुल फ़र्क कर लेता है और जो सही पुलिस वाला है उसका साथ देता है। सर डिजिटल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सर अभी हमने देखा कि काफ़ी सारे केसेस जो है ब्लैकमेलिंग या फिर एक्सटॉर्शन के आते हैं। फीमेल जो होती है विक्टिम्स वो डरती है पुलिस पे कंप्लेंट करने में। तो सर क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इस हवाले से कि उन जो है कल्प्रिट्स उनको उनके साथ निपटा जाए? बहुत अच्छी सवाल है। आप यकीन नहीं करेंगे कि हम आज भी जब मैंने आने के बाद अपने अफसरों के साथ बात कर रहा था तो हम साइबर क्राइम को लेकर या इस तरीके से यंग लोग जो हैं, चाहे वो लड़कियां हों या फिर बच्चे हों या बच्चियां हों और भी आम जनता जो है वो अगर धोखाधड़ी, इंटिमिडेशन, ब्लैकमेल और इस तरीके की क्रिमिनल थ्रेटनिंग इस तरीके की शिकार हैं तो हमारी जो अभी हमने एकदम तगड़ा जो है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेक्नोलॉजी का ग्रुप बिठा रहे हैं जो साइबर क्राइम में एक्सपर्ट होंगे। और आप छोड़ दीजिए हम इसको 6 महीने के अंदर एक लेवल पे ले जाना चाहेंगे जहां पे किसी ने अगर ज़रूरत करा कि किसी को धोखा देने के लिए, थ्रेट करने के लिए, चीटिंग करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए साइबर वर्ल्ड को इस्तेमाल करके कंप्यूटर या डिजिटल वर्ल्ड को या डिजिटल मेथोडोलॉजी से करे या फिजिकल मेथोडोलॉजी से करे, वो हमारे हाथ चढ़ेगा और हम उसको लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाएंगे। हम उसको कानून के दायरे में खड़ा करेंगे, उसको इंडेक्सिंग करेंगे, वो बहुत पछताएगा। सर लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे सर लैंड माफिया खड़ा हुआ है जो लोगों को लूटते हैं ज़मीन के नाम पे या किसी और चीज़ के नाम पे। लेकिन सब जब ये क्लाइंट या जब ये विक्टिम जाता है पुलिस के पास कंप्लेंट करने, सर इसको बोला जाता है कि ये हम इस पे जो है हम नहीं निपट सकते इसका क्योंकि ये कोर्ट का मसला है। तो सर लोग जो है आम बेबस जो गरीब है वो बहुत कोर्ट के चक्कर काटता है। तो सर इनसे कैसे निपटा जाए? ये एक बहुत मैंने संगीन मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब एक आदमी चीटिंग हो जाती है, अपना ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो लैंड को खरीदने में अब उसको मतलब फ्रॉड उसके साथ हो जाता है और वो अपना सारी मेहनत से कमाया हुआ धन खो बैठता है।
उसमें ये बात जरूर है कि इसमें फिर लैंड वाला, पुलिस वाला, फिर कानून का जो कोर्ट सिस्टम, इसमें फंस जाता है। मैं इसमें इस चीज़ की गहरा एहसास है हमें। मैं समझता हूँ कि इसको अभी एक मिशन मोड पे हम मेरे ख्याल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हाईएस्ट लेवल से, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब और फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू साहब के साथ बैठ के एक तजवीज़ करेंगे जहाँ पे मतलब लोगों को कोर्ट तक जाना ना पड़े। और फ्रॉड जो है वो क्या हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं रेवेन्यू वालों के साथ मिलके? क्या हम स्पेशल स्क्वाड्स खड़ा कर सकते हैं पुलिस की और रेवेन्यू की मिलके, ईमानदार ऑफिसरों की और काबिल ऑफिसरों की टीम खड़ा कर सकते हैं हर जिले में कम से कम एक टीम, जिसमें इन्होंने वहीं पे उनके पास अख्तियारात होगा और ताकत होगी, कानून की मैंडेट होगी, इन्होंने उसी को उसी वक्त इसको ठीक करेंगे। और जो डिपार्टमेंट के लोग अगर मिली भगत से, चाहे वो मतलब पुलिस का क्यों ना हो, रेवेन्यू का क्यों ना हो, या कोई कोर्ट सिस्टम से क्यों ना हो, तो हम इसको क्या वहीं से उसको उसकी इलाज कर दे। मुझे लगता है कि इसकी गुंजाइश है, हम इस पर कार्रवाई करने के, हम इस पर एक सोच विचार करके एक इसके तरीकाकार निकालने की कोशिश करेंगे। सर लास्ट में बारामूला के अवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा? मतलब देखिए, ऑलरेडी आवाम जो है वो आपने जैसे कहा कि एक एवरेज सिटीजन जो है, एक आम शहरी जो नागरिक होता है, अब देखिए वो कानून के दायरे में रह के इज्जत की रोटी कमा के एक बैखौफ जिंदगी जीना चाहता है और ताली दो हाथ से बजती है। वो यकीन रखे कि साहब आप हमारे साथ दें और हम आप एक कदम चलेंगे, हम दो कदम चलेंगे और बारामूला को मिलके एक ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ पे आदमी बेखौफ घूमेगा, अपना रोजी कमाएगा, इज्जत से जाएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, दुकानें खुलेंगी, बिजनेस चलेंगे, खतीब अपना इबादत के लिए सब लोगों को बुलाएगा, अजान पढ़ी जाएंगी और लोग सर उठा के बेखौफ बाइज्जत घूमेंगे और अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे स्पेशल बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह डीजीपी आर.आर. सोइन, जिनके वीडियो जर्नलिस्ट सोफी नाइट के साथ मैं मोहसिन खान, KNS।